भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि की रचना हुई है, इसका पालन होता है, इसका लय होता है, वो विभिन्न रूप धारण किए हुए वही हैं। श्री श्रुति जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कोई तारीख नहीं लिखी है कब किस दिन से प्रारंभ हुई। ये ऐसी अनिर्वचनीय माया है कि इसकी कुछ तारीखें नहीं होती। कब आप शिशु से बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से जवान और जवानी से बुढ़ापा, तिथि तारीख ऐसा किसी को आज तक, चाहे जो कोई हो, बकवास भले लिख दे लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीय है। भगवान का जैसे स्वरूप ऐसे माया का भी स्वरूप है। तो सृष्टि के आदि में कब हुई, तारीख, संवत्सर, दिन कुछ नहीं, अनिर्वचनीय। भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोकों के निर्माण की इच्छा की। जो ही इच्छा हुई तो महातत्वादि निष्पन्न 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं प्रकट हो गई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। निश्चय के कारण बुद्धि, चिंतन के कारण चित्त, क्रिया स्वीकृति के कारण अहंकार, वस्तुतः 1 मन ही अंतःकरण है। और 5 भूत जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भगवान ही बन गए। जे ही इच्छा की तो महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय, और 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, पंचभूत और उनकी तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप ही बन गए। ये आप ही बले हैं, सब आप ही बले हैं। तभी संशय नहीं होगा जब ये बात आप सुन करके स्वीकार करेंगे। उन्होंने जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के मूल पंचभूत तो उनमें जल भी है, अब वो जल में शयन करने लगे। योग निद्रा का विस्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूपों में हूं, वो एक कमल बनकर के प्रकट हुई। पहले 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन मात्राएं। अब जल में शयन किया और कुछ समय बाद उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। और उस कमल में जो प्रकट हुए प्रजापतियों के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ देखा, 4 मुख। और उन्होंने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के पास जो थी देखना शुरू किया कि मैं कौन, कहां, कैसे कैसे आ गया, मैं कौन हूं। भगवान से बड़ी प्रार्थना की, अव्यक्त परमात्मा से। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना हुई। समस्त लोग भगवान में ही विराजमान है। सब में भगवान विराजमान है और सब भगवान में विराजमान है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो भगवान का जो स्वरूप है, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुखों वाला विराट रूप भगवान का। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, जो भगवान का स्वरूप है। हजारों पैर वाला, हजारों जांघों वाला, हजारों भुजाओं वाला, हजारों मुखों वाला, हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूषण, सब यही भगवान का विराट रूप है। इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। ये छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि, ये सब इसी से विराट पुरुष से हुई है। तो सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की
तो सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग, नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए वाराह अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। सातस्वत तंत्र का, जिन्हें नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती इसका वर्णन है। फिर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए।
अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार। उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद, जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त हैं। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं, जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे बहुत सी धाराएं निकलती है, ऐसे भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, सबके अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की एक कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायं काल इस कथा को सुनेगा, उस समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा।